बच्चों आज की वीडियो में हम लोग मानसिक योग्यता के 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यस, वी आर गोइंग टू डू 100 क्वेश्चन ऑफ मेंटल एबिलिटी। आप सभी के नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको तो पता ही है 30 अप्रैल को एग्जाम है, तो काफी एग्जाम नजदीक है, इसलिए हमें खूब सारी मेहनत खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ना? करनी है कि नहीं? ठीक है, तो इसीलिए 100 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन एक ही सिटिंग में आपको करवाऊंगा। तो आपकी जिम्मेदारी है भाई हमेशा की तरह की कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना। मेरी क्लास में यार ऐसे आना नहीं, क्योंकि फिर ऐसे फिर प्रॉब्लम होगी तुम्हें ही। ये देख तो जाओगे सारे, लेकिन फिर वो दिमाग से उतर जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन ठीक ठाक लगे, मतलब तुम्हें ऐसा लगे कि थोड़ा कठिनाई हो रही है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो एक काम करना, इंपॉर्टेंट कॉपी में नोट कर लेना ताकि तुम बाद में उसको रेफर कर पाओ। एंड साथ ही साथ इसके जो 100 के 100 क्वेश्चन है ना, उनके आंसर्स अपने कॉपी में लिखते हुए जाना। लास्ट में तुम मुझे बताना कमेंट सेक्शन में लिख करके कि कितने आंसर तुम्हारे खुद से सही हो रहे और कितने आंसर्स जो मैं करा रहा हूं वो सही हो रहे हैं। ठीक है, कितने आंसर्स में कि तुम फंस रहे हो। क्लियर है बात? तो कॉपी किताब लेकर, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाना, सारे आंसर्स लिखते हुए चलना, कमेंट सेक्शन में भी लिखते हुए चलना है ही आप सभी को। पूरा का पूरा वीडियो देखना बेटा। थोड़ा धीरे लगे वीडियो तो फास्ट मोड में देख लेना, 2 गुने स्पीड में देख लेना। भाई यूट्यूब ने फैसिलिटी दे ही रखी है आपको, तो 2 गुने में देख लेना, 1.5 गुने स्पीड में देख लेना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन बात यह है कि वीडियो को पूरी जरूर से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए। आपके एग्जाम्स जो होने वाले हैं 30 अप्रैल 2000, ये आने वाला जो भी है आपका 2022 में। ठीक है, चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट द सेशन बेटा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा अर्जुन बैच चल रहा है द्रोण स्कूल के ऐप के अंदर, तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके अर्जुन बैच में एनरोल कर सकते हो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप सैनिक स्कूल में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो आप फौजी बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा फौजी बैच है जो कि आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करवा रहा है। इसके साथ ही साथ 50 मॉडल पेपर की सीरीज एंड मॉक टेस्ट भी है जिसमें एनरोल करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा सेक्शन होता है मेंटल एबिलिटी के अंदर बेटा, वो अपन ने लिया है ऑड मैन आउट का, लेकिन एग्जाम में ये डिफरेंट हो भी सकता है। मैंने कई दफा आपको बताया है कि इट कैन बी डिफरेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, इट डिपेंड्स, मतलब सेट पे डिपेंड करता है। जैसे सेट ए में कुछ और हो सकता है, सेट बी में कुछ और हो सकता है, सी में कुछ और, ऑर्डर अलग अलग होगा, है ना? लेकिन क्वेश्चंस यही रहेंगे, क्वेश्चन में बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, क्वेश्चन विल बी द सेम। देखो ऑड मैन आउट मतलब आपको तो पता ही है क्या करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे। ऑड मैन आउट में हमें सबसे भिन्न आकृति छांटनी होती है ना, तो देखो 2 3 4 5 है। इसमें एक बात ध्यान दो कि 2 3 4, 2 3 और 5, 2 3 और 5 ये सभी क्या प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो सी सबसे भिन्न हो गया। इसमें देखो चूंकि 3 लाइंस है तो अंदर 3 सर्कल्स, 4 लाइंस है तो अंदर 4 सर्कल्स, 5 लाइन है तो अंदर 5 सर्कल्स। भाई साहब ये कितने लाइंस, 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, लेकिन अंदर 5 ही सर्कल है, तो ये सबसे डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑड मैन आउट का ही क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं। ये देखो बेटा, ये सभी अंडाकार हैं, अंडा अंडा अंडा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन ये क्या है, ये एकदम वृत्त है, ये एकदम सर्कुलर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे अलग हो गया। अगर हम लोग इसकी बात करें बेटा, तो ये सभी जमीन पे रहने वाले हैं और ये उड़ती है, चिड़िया है ना, उड़ती है, तो फिर ये सबसे अलग हो गया। अगर इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर, देखो कुल मिलाकर के हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 10 पार्ट होते हैं, तो 10 पार्ट के 10-10 क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर है बात? तो बाकी क्वेश्चन नंबर हमने लिखा नहीं है, इतने होशियार तो आप हो ही, मुझे पता है मेरे सारे अर्जुन। तो अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे ऐसे, मतलब जल्दी जल्दी, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे सभी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर को छोड़ो, गोली मारो भी क्वेश्चन नंबर को। ठीक है, यहां देखो ये क्रिकेट की गिल्ली है, स्टंप के ऊपर गिल्ली रहती है ना, वो है। बाकी सभी तरकश, ये तरकश है जिसमें तीर को रखते हैं, ये तीर है, ये धनुष है, तो बाकी सभी तीरंदाजी से रिलेटेड है, ये वाला अलग है, सो दिस वन इज डिफरेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहना जल्दी जल्दी। यहां पे देखो बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। देखो ये जितने भी सर्कल्स है ना, जहां पे कट कर रहे हैं वहां पे बीच में एक गोला बन रहा है। बोलो क्या बोला? गोला बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? गोला, मतलब एक सर्कल और बन रहा है। रुक जाओ थोड़ा सा यार, थोड़ा मोटा कर लेना इस पेन को। ठीक है जी, तो यहां पे बीच में एक गोला बन रहा है ना, ये गोले के बीच में एक डॉट में कहूं तो डॉट बन रहा है। तो जहां जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं डॉट बन रहा है, यहां पे कोई डॉट नहीं है, तो ये सबसे अलग हो गया। अगर इसकी बात करें तो देखो ये किनारे किनारे सब भरा हुआ है, ये भी देखो ये, लेकिन ये तो बीच में ही भरा हुआ है, तो ये भी अलग हो गया सबसे। अगर हम लोग इसकी बात करें तो स्वास्तिक का चिन्ह है,
ध्यान से देखना कि ये सभी ऐसे 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 ऐसे, मतलब एक ही तरफ इन सब का ये मुंह जो है निकला हुआ है। इसका भी देखो इधर एक ही तरफ ये मुंह निकला हुआ है, इसका देखो भले ही इधर की तरफ, मतलब ये ऐसे रोटेट हो रहा है लेकिन मुंह तो एक ही तरफ निकला हुआ है ना बेटा, है ना। और ये देखो ये चोंच लड़ाते मिल गए आपस में, इसका इधर, ये दोनों पड़ोसी मिल गए, तो ये सबसे अलग हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्या चीज कि ये सभी फिगर ए सी एंड डी, ये तो ऐसा लग रहा है भाई सीधा सीधा है, लेकिन ये थोड़ा घुमा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देते हैं, जो कि गलत ऑप्शन है ना। हमारा ऑप्शन सी नंबर जो है वो सही ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने। ये देखो दो और क्वेश्चन इस सेक्शन के, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सिमिलर फिगर पे। सबसे आसान क्वेश्चन, झोली भरने वाला क्वेश्चन, ये देखो नंबर से झोली भर देगा भाई वो क्वेश्चन। ये देखो इसमें क्या चीज है, देखते हैं कि कौन सा ऑड मैन आउट हमें दिख रहा है। अगर हम लोग 4 और 3 का गुणा करें तो 12 मिलता है, अगर हम लोग 3 और 5 का गुणा करें तो 15 मिलता है, अगर हम लोग 6 और 8 का गुणा करें तो 48 मिलता है ना जी। यहां पे देखो 7 और 3 का गुणा करेंगे भाई 21 मिलना चाहिए था और 10 मिल रहा है, तो सबसे डिफरेंट हुआ नहीं हुआ, हुआ ना डिफरेंट। यहां देखो क्रिकेट से संबंधित क्या क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये बल्ला, बॉल और ये स्टंप, सभी क्रिकेट से संबंधित है। ये हमारा प्यारा गिल्ली डंडा गांव में खेलते थे यार, छोटे थे ना, सब मारते थे भाई, आंख में जाके सीधा लगता था। गिल्ली डंडा किसने किसने खेला, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके तो बताओ भाई, मेरे कितने प्यारे बच्चों ने, कितने मेरे अर्जुन ने गिल्ली डंडा खेला हुआ है। और अभी ऐसे ही एकदम जैसा मारते थे ना गिल्ली डंडा को, बढ़िया एकदम मस्त, वैसा ही आपको एग्जाम में भी परफॉर्म करना है। आगे नेक्स्ट अपना सिमिलर फिगर, समान आकृति। समान आकृति में बेटा मैंने आपको बताया हुआ है कि इस क्वेश्चन फिगर से सिमिलर आकृति खोजना है, बहुत ईजी है। कैसे, देखो यहां पे इसका सिमिलर सीधा सीधा दिख रहा है मुन्ना, आप लोग लिखते हुए चलना कमेंट सेक्शन में, सीधा सीधा देखो दिख ही रहा है। इसमें क्या ही बताना, ये 4 पंखुड़ियां हैं, तो ये 4 पंखुड़ियों वाला एक तो ये है, एक तो डी है, तो दोनों में से जरा देखो थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा अंतर है कि ये दोनों पंखुड़ियां थोड़ी नजदीक है ना, थोड़ी नजदीक, तो ये अलग हो जाएगा, ये सेम है, ये सिमिलर है इसके। तो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ये थोड़ा सा बस डिफरेंस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही कम डिफरेंस है भाई, इसमें तो शायद तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि तुम बारीकी से इसमें देख पाओ, ठीक है। देखो बेटा यहां पे नीचे अगर तुम गौर करोगे तो ये कुछ इसका पैर ऐसा टूटा हुआ है, लेकिन ये तो सीधा सीधा पैर है ना ऐसा, ये हो गई बात। अब देखो इस क्वेश्चन में शायद बी ऑप्शन में रुको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। ऊपर से देखो, ऊपर से ये नीचे की तरफ ये आ रहा है, लेकिन यहां पे कुछ ऐसा नहीं है, तो ये भी अलग हो गया, ये भी खत्म हो गया। और बाकी अगर इसकी बात करें तो यहां पे बीच में कुछ ऐसा निशान है जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। एलिमिनेशन मेथड, क्या मास्टर, एलिमिनेशन मेथड हमने लगाया, ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, और ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा यहाँ पे बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी, सभी लोग करते चलो, सभी लोग कम जल्दी। यहाँ पे देखो इसमें कौन सा ये तो सीधा सीधा चला जा रहा है, ये नुकीला निकला हुआ है, ये चला गया भाई। यहाँ पे नीचे ये कवर्ड नहीं है तो ये भी चला गया। ये देखो इसमें ये पतला सा है, हमें चौड़ा सा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। बाकी इसमें देखो, इसमें तो सीधा सीधा ये ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, देखो इजी है, सभी लोग ये करते चलना। ये भी देख लो, ये भी इजी ही है। ये वाला और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये ऐसे अलाइंड है, जबकि ये हमें ऐसा चाहिए। बी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें थोड़ा ऐसा तिरछा चाहिए, तो बी भी नहीं हो सकता। सी और डी में थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। देखो सी में दोनों गोले जो है वो बहुत नजदीक जाकर परस्पर काट रहे हैं एक दूसरे को, तो सी भी नहीं हो सकता, डी ऑप्शन ही अपना सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे देखो, अगला क्वेश्चन बेटा इसमें नीचे की तरफ ये फ्लैट है लेकिन इसमें ऊपर है, तो ये भी खत्म हो गया, है ना। इसमें तो ऊपर नीचे दोनों एकदम फूल पत्ती की तरह है, तो ये भी खत्म हो गया। नीचे हमें फ्लैट चाहिए ऐसा कुछ, ठीक है। दिख रहा नहीं ये वाला, थोड़ा जूम करता हूं मैं, थोड़ा जूम करता हूं बेटा, क्योंकि बहुत बारीक बारीक से वो है ना अंतर, तो शायद तुम्हें ना दिख रहा हो, रुक जाओ। हाँ, तो ये नीचे हमें फ्लैट चाहिए, इधर देखो नीचे फ्लैट ऑप्शन नंबर डी में है, सी में भी है, बट डिफरेंस क्या है कि ये लाइन तिरछी है, हमें सीधा ऐसा लाइन चाहिए, है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन अपना। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है भाई, सिंपल ही है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ये तो हो ही नहीं सकता, बीच में जीरो हो ही नहीं सकता, बीच में प्लस चाहिए, क्या चाहिए, प्लस चाहिए,
और यहां पे 0 चाहिए। यस, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि यहां पे माइनस है तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक तीर नीचे की तरफ, एक तीर उधर की तरफ, तो एक तीर नीचे एक तीर उधर सभी में तो है, लेकिन ये ऊपर तक लाइन जा रही है, हमें ऊपर तक लाइन नहीं चाहिए। यहां पे ये लाइन बाहर की तरफ क्रॉस कर रही है, जो नहीं नहीं एक मिनट, ये लाइन यहां पे सटनी चाहिए, लेकिन ये सट नहीं रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बाकी बाकी इसमें देखो, ये बाकी जो अपने दो ऑप्शंस बचे हैं बेटा, दो ऑप्शंस जो हमारे बचे हैं वो देखना जरा, देखो तो बताओ मुझे, ये लाइन क्या ये इस रेखा से पार जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, तो हाँ ये आगे जानी चाहिए, इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। JNV JNV JNV, जहां तुम्हें जाना है बेटा मुन्ना, ये शब्द याद रखना, ये शब्द याद रखना मुन्ना, ये तुम्हारा टारगेट है, ये अपना टारगेट है। चिड़िया की आंख, अर्जुन की तरह तुम हमारे अर्जुन हो, और चिड़िया की आंख तुम्हारी यही है, ये चिड़िया की आंख है तुम्हारी, तुम्हें इसी पे निशाना लगाना है, याद रखना बेटा, इस शब्द को भूलना नहीं। JNV, ठीक है। JNV में हमारा कौन सा दिख रहा है, अरे यार ये तो बहुत दूर दूर है कि नहीं, इसमें N उल्टा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पैटर्न वाला क्वेश्चन हमारा आ गया, दो सेक्शन हमने कवर कर लिए, यानी कि वी हैव डन 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस का मतलब बोलो कितने नंबर, 25 नंबर हमने कर लिए, कितने 25 नंबर कर लिए, और बाकी 80 क्वेश्चन बचे हैं, जिस तरह से हमने कितने मिनट में किए, देखो बहुत इजी से क्वेश्चन से, सो वी हैव डन इन जस्ट 10 मिनट्स। तो इसी तरह से 10 क्वेश्चन है, तो अच्छा 20 क्वेश्चन 10 मिनट में कर लिए ना, तो कुल मिलाकर 50 मिनट में, यानी कि घंटे भर के अंदर हमारा ये कंप्लीट कर देना हो जाने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बैठे रहना है आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने को, अभी कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन थोड़ा प्रिसीजन के साथ चलेंगे, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ए बी है, तो यहाँ पे सी आ जाएगा, तभी तो ABCD पैटर्न कंप्लीट होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां देखो बेटा कि ये गोला ऐसा कंप्लीट होगा, फिर ये रेखा ऐसे आ जाएगी, तो इधर ये गोला ऐसे कंप्लीट होगा, ये रेखा ऐसे आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो मास्टर, अगले क्वेश्चन की, थोड़ा जूम कर लो बच्चों के लिए। देखो देखो बेटा, ये देखो, ये क्या है कि यहां से ये जब ऐसा कुछ आएगा तभी तो ये ट्रायंगल कंप्लीट होगा, और ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा इस तरह से लाइन होगी, ऐसी लाइन एक होगी, ऑप्शन नंबर सी में देखो, ये ऐसा कुछ ऐसा है, फिर ये लाइन ऐसी, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। यहां पे देखो ये सर्कल ऐसा कंप्लीट होगा, ये लाइन कंप्लीट होगी, ये थोड़ा सा वक्र जो है, थोड़ा कर्व जो है वो कंप्लीट होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में देखो, यहां भी कर्व और ये एक लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या करना है हमें, फूल पत्तियों को हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। देखो कुछ ऐसा, तो अगर ऐसा आकृति हम लोग देखें तो किसमें दिख रहा है, बोलो तो बेटा जरा बताओ मुझे। सुनो, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिख रहा है, हाँ जी मास्टर बिल्कुल, ये देखो ऐसा और ये ऐसा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, थोड़ा जूम इसको भी मैं कर लेता हूं, अगले क्वेश्चन को भी भाई देखो, ये देखो, ये जो है इसमें भी पैटर्न को ही बनाना है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग शायद तुम्हें हो सकता है। देखो ये सभी ये ऐसे जा रहे हैं, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, तो ये भी तो कुछ ऐसा ही जाएगा ना भाई, है ना, तो ये भी कुछ ऐसा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। यहां पे देखो हमारा एक पंचभुज है इस तरह से, ये एक पेंटागन है हमारे पास, तो ये पूरा का पूरा पेंटागन पहले कंप्लीट होगा, क्लियर है बात। अब यहां पे ये लाइन इधर की तरफ ऐसे जाती हुई नजर आ रही है, क्या ये नजर आ रही है, बिल्कुल मास्टर, ये देखो ये कर्व जो है, दिस विल कंप्लीट इटसेल्फ, ठीक है, तो ये कर्व कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ऐसी लाइन हमें दिखेगी, और एक तो लाइन यहां पे भी, चूंकि ये लाइन ऐसे आ रही है तो ये लाइन भी ऐसे हमें जाती हुई नजर आएगी। तो अगर ऐसी बात है मास्टर, अगर ऐसी बात है तो जरा देख लेते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। रुक जाओ, मास्टर के पास तो जादू है बेटा, तो मास्टर तो जादू दिखा ही सकता है तुम्हारे सामने, है ना। रुको 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 रुको, एक काम करते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। ओहो पूरा ही गायब हो गया है, पूरा ही गायब हो गया, रुक जाओ। ओहो यार क्या लफड़ा है भाई ये, यार रुक जाओ, रुको रुको रुको, अरे भाई आ जाओ यार गायब भी हो जा रहा है, चलो फिर से बनाना ही पड़ेगा, रुको। तो ये ऐसा कुछ ऐसा और फिर ऐसा, ठीक है। तो कुछ ऐसा देखो किसमें दिख रहा है, देखो 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 देखो, इधर हमें एक सर्कल चाहिए, मतलब सर्कल नहीं, एक चौथाई सर्कल, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैटर्न, ये भी पैटर्न का ही क्वेश्चन है, बट इट मे बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू।
ज्यादा डिफिकल्ट वैसे कुछ है नहीं यार, इस एग्जाम में कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। आप सभी इतना साल भर तैयारी करे हो और अब भी कुछ डिफिकल्ट लगे, अगर अब भी कुछ डिफिकल्ट लगे तो फिर बेटा तो खिचड़ी खाओ घर पे बैठ करके, मस्त मम्मी से बोलना मम्मी पढ़ने का अब तो हमारा मन है नहीं, मस्त एकदम बढ़िया खिचड़ी बनाओ और बढ़िया पकाओ, देर तक हमें खाना है बस, अब हमें अब बस खाना है, फिर तुम्हें पढ़ने लिखने की जरूरत है ही नहीं। क्या करोगे यार पढ़ करके, है। ये देखो, ये देखो, इसमें क्या है कि ऐसा एक लाइन जो है, ओहो रुको रुको रुको, ऐसा एक लाइन इधर से ऐसा एक लाइन खींचेंगे हम लोग, और यहाँ पे ये जो कर्व ऐसे 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 आ रहा है वो इधर भी आ जाएगा, वो कर्व, तो वो कर्व इधर भी आ जाएगा, यानी कि ऐसा लाइन खींचेंगे वो कर्व इधर आ जाएगा। देखो कुछ इस तरह से, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है हमारा। तो छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लाइंस पकड़ते हुए चलेंगे तो हम अपने आंसर्स तक पहुंच जाएंगे। बहुत इजी है बेटा, बहुत छोटी छोटी चीजें हम लोग पकड़ेंगे बारीकी से तो आंसर तक बिल्कुल पहुंच जाएंगे, कोई चिंता वाली बात बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन, पहला है, नहीं 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 नहीं, सुनो। तो ये कुछ ऐसा, ये ट्रायंगल आ जाएगा, फिर कुछ ऐसा ऐसे आ जाएगा, और फिर ये ऊपर तो नहीं जाएगा जी, ठीक है। बस ये ट्रायंगल पूरा होगा, एक मिनट, ये ट्रायंगल कुछ यहां तक ऐसा पूरा होगा ना, ऐसा पूरा होगा, और यहां से ये क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। तो देखो बेटा ये लाइन तो नहीं आने वाली है, क्योंकि लाइन ये इधर नहीं है, तो ये लाइन सिर्फ इधर और इधर है, नीचे ये लाइन नहीं आएगी, एक बात ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे नीचे भी लाइन आ रही है तो ये भी खत्म, यहां भी ये लाइन आ रही है तो ये भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी ही देखो, ये एक ऐसा ये पूरा हो रहा है, फिर ट्रायंगल पूरा हो रहा है, देखो ये यहाँ पे जाकर के सेट हो जाएगा। इसमें अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले एक चीज देखो, सुनो, जैसे ये लाइन है तो ये ऐसा ऐसा आकर के यहां पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये लाइन भी ऐसे ऐसे आकर के यहां भी ऐसे कंप्लीट होगी ना, ऐसे यहां पे कंप्लीट होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ये लाइन ऐसे 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 जा रही है तो ये यहां ऐसे कंप्लीट होगी, ठीक है। तो जरा देखो कि ये चीज ऐसे और ऐसे किसमें, एक चीज देखो बेटा, ऐसे और ऐसे ये किसमें ये चीज दिख रही है, तो मुझे तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में ही, है ना। देखो ये ऐसे है और ये चीज ऐसे, ये दो चीज हमें दिख गई, बोलो दो चीज हमें दिख गई, है ना। तो वही एक एक छोटी छोटी चीजें, एक दो चीजें ही हमसे मिस नहीं होंगी अगर, तो हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। अगले क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज वाला आ गया। सो वी हैव कंप्लीटेड 3 पार्ट, नाउ वी आर मूविंग टू द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट जो है सीरीज का अपना, सीरीज में क्या करना होता है कि अपने पास 1 2 3 ये 3 फिगर्स हैं, चौथे की जगह पे खाली स्थान छोड़ा गया है, किस सीरीज में ये फिगर्स हैं वही हमें बताना है, ठीक है। देखो यहां पे एक सर्कल है तो उसी का जुड़वा भाई आ गया है, लेकिन वो बिना कपड़ा पहने हुए, ये रंगा हुआ है तो ये भाई एकदम केवल इसकी आउटलाइन बनी हुई है, तो इसका भी जुड़वा भाई कुछ ऐसा आ जाएगा ना, ऐसे नंग धड़ंग आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा इजी इजी से क्वेश्चन है। यहां पे एक ऐसा है, फिर यहां पे दो है, फिर इसी को हमने उल्टा कर दिया, यहां पे एक है तो यहां पे ऐसा दो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां देखो ये क्वेश्चन बच्चे भी पूछ रहे थे इसीलिए मैंने इसको ले लिया है, और ग्रुप में बच्चों ने पूछा था इस क्वेश्चन को, जरा देखते हैं कि समझते हैं, समझते हुए चलते हैं। देखो बेटा यहां पे बस शेडिंग का अंतर है। अच्छा शेडिंग इसमें बाकायदे दिख रहा है कि नहीं, ओहो शायद इसमें शेडिंग नहीं दिख रही है, रुक जाओ तो मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा ताकि जो ये शेडेड पार्ट है ना, जो रंगा हुआ पार्ट है वो दिखे आपको, क्योंकि बहुत क्लियरली मुझे लग नहीं रहा कि दिख रहा है ये। अब मैं देख लेता हूं एक बार, हाँ अभी शेडिंग दिख रही है क्या, अच्छा नहीं दिख रही है तो मैं थोड़ा सा रंग देता हूं इसको ताकि आपको पता चले कि भाई ये शेडेड है, ठीक है। ये चीज रंगा हुआ है, देखो बेटा ये रंगी हुई है ये आकृति, ठीक है, ये आकृति, और इसमें ये वाली आकृति रंगी हुई है ना बेटा, और इसमें ये वाली आकृति ऐसे रंगी हुई है। अब दिख रहा है क्या, चलो यस लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में। ये थोड़ा कलर वो है ना, कलर मतलब फीका है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं रंग दे रहा हूँ अलग से। यहाँ पे देखो ये रंगी हुई चीज है और ये वाला भी रंगा हुआ है, अब दिख रहा है ना क्लियर जी बिल्कुल, अब तो एकदम झकास दिख रहा है, देखो है बढ़िया एकदम मास्टर के चेहरे की तरह चमक रहा है। कहना क्या चाहते हो, मास्टर का चेहरा इतना काला है? सुनो अभी देखो इसमें क्या है कि ये चीज, ये जो शेडिंग है ना वो कूद करके इधर आ जा रही है, लेकिन फिगर उसी जगह पे रह रहा है। जैसे फिगर यहां है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ सर्कल, यहाँ ट्रायंगल, तो स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, मतलब फिगर सब वही है, बस शेडिंग का अंतर है। तो यानी कि पहले स्क्वायर रहेगा, फिर सर्कल रहेगा, फिर ट्रायंगल रहेगा। तो यहाँ पे पहले स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये खत्म हो गया। यहाँ पे पहले स्क्वायर है, यहाँ पे पहले स्क्वायर है, यहाँ पे भी पहले स्क्वायर नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। तो स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल, स्क्वायर सर्कल ट्रायंगल।
अब देखो यहां पे दो लॉजिक्स आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात तो ये है कि ये चीज यहां से यहां जा रहा है, ये फिर यहां से यहां चला जा रहा है ना, यहां से यहां चला जा रहा है। तो बात ये होती है ना बेटा कि अब यहां से यहां चला गया। अब दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज तो ये कि ये यहां से रिटर्न होके यहां आए। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि ये पहले अपने प्लेस पे वापस यहां पे आ जाए, मतलब जहां पे पहले था वहां पे आ जाए। तो देखो दोनों लॉजिक्स थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है, थोड़ा सा विरोधाभास है, लेकिन आपको यहां समझना होगा कि ज्यादा अच्छा लॉजिक, जो ज्यादा सटीक आंसर आपका होगा वो आपका ये रिटर्न ही होगा। क्योंकि ये यहां से देखो इधर की तरफ जा रहा है ना, तो वापस ये रिटर्न होके आएगा। ठीक है, ऐसा ही लॉजिक हम लगाएंगे तो वापस रिटर्न होके ये आएगा, तो ये गोला जो है हमारा भर जाएगा। ये कंप्लीट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चों ने ग्रुप में भी पूछा था तो मैंने इसको बता दिया। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिला है तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम डाउनलोड करके और ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हो। और अगर पहले से अकाउंट है तो फिर तो भाई कोई बात ही नहीं है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझते हुए चलते हैं बेटा थोड़ा। देखो यहां पे क्या है, कुछ इसको फूल सा मान लो, पंखुड़ी ऐसी मान लो, है ना। तो ये पंखुड़ी का मुंह इधर की तरफ है, तो ये थोड़ा सा रोटेट हो गया, तो इधर की तरफ मुंह इसका हो गया। फिर ये दो पंखुड़ियां हो गई, अब ये 90 डिग्री रोटेट होगा। तो जब ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन देखना। यहां पे कैसा है कि ये एक लाइन, फिर ये दूसरी लाइन, दो लाइनें हैं। ठीक है, फिर इसका एक पैर बढ़ा और इसका एक हाथ भी बढ़ गया। फिर क्या हुआ, फिर ये बढ़ा, एक और चीज बढ़ा, एक इधर भी बढ़ गया। फिर क्या होगा, तो फिर एक पैटर्न में यही तो खाली है, तो ये भी भर जाएगा, ये भी भर जाएगा। यानी कुछ टीवी टाइप का हो जा रहा है ना, टेलीविजन, बस नीचे स्टैंड की तरह है, ऐसा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। देखो इसका मुंह जो है इधर की तरफ है, फिर इसका मुंह इधर की तरफ आया, फिर इसका मुंह इधर की तरफ आया, फिर अगली बारी में इसका मुंह जो है वो इधर की तरफ होगा, है ना। तो आप जरा समझो कि ये जो ट्रायंगल है उसका मुंह कुछ इस तरह से होगा, मतलब इधर की तरफ उसका मुंह हो गया, है ना। अब यहां पे देखो, यहां एक लाइन है, फिर इसकी पूंछ में दो लाइन, फिर इसकी पूंछ में तीन लाइन, फिर इसकी पूंछ में कितनी लाइन होगी, चार लाइन इसकी पूंछ में ऐसी होगी। बात आ रही है समझ में, तो चार लाइन ऐसी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 4 9, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 में प्लस 4 किया तो 9 हो गया, 9 में प्लस 4 किया तो 13 हो गया, 13 में प्लस 4 करेंगे तो, अरे बोलो ना, 13 में प्लस 4, इजी है, इजी है ना। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, देखते हैं। यहां देखो अगला क्वेश्चन बेटा, देखो मैं जूम कर करके तुम्हें दिखाते जा रहा हूं ताकि बहुत ही क्लियरली दिखे, आंखों पे तुम्हारे स्ट्रेस ना पड़े। वैसे ही एग्जाम बहुत नजदीक आ गया और मोबाइल में सारे कोर्सेस वगैरह और सब कुछ, टिकटॉक भी तो तुम्हें देखना है? सुधरते तो हो नहीं तुम बोलने से, बस वही स्क्रॉल करते रहो, स्क्रॉल करो, खूब स्क्रॉल करो। तो बेटा ऐसा मत करो, एग्जाम टाइम आ गया है, ये सब छोड़ो, मोह माया है सब छोड़ो, सब क्या करोगे इस सब में, है ना। नवोदय में जाओगे जब, तो फिर वहां की फीलिंग अलग ही है। बढ़िया दोस्त मिलेंगे तुम्हारे, खेलोगे, बहुत सारे गेम्स होंगे तुम्हारे लिए। गेम की कमी नहीं है यार वहां पे, ना गेम की कमी है, ना पढ़ाई की कमी है, ना मनोरंजन की कमी है। गेम तो तुम्हारे खूब मस्ती के साथ तुम खेलोगे ही, पढ़ाई खूब धुन के होगी, बढ़िया से एकदम मित्र मंडली में बना करके अच्छे से दोस्त तुम्हारे बनेंगे, ग्रुप में पढ़ाई करोगे, अच्छे हॉस्टल लाइफ जियोगे, तो वो कमाल का एक्सपीरियंस है। जाओ देखो ये क्या रखा है टिकटॉक वगैरह में, है? चलो ये पढ़ो, देखो ये क्वेश्चन देखो यहां पे। अच्छा टिकटॉक तो चला गया ना, मैं इंस्टा की बात कर रहा था यार, टिकटॉक तो कब का चला गया भारत से। फिर भी कुछ लोग, अभी भी कुछ लोग एक्टिव हैं क्या उस पर, नहीं पता यार, मास्टरों को इतना कहाँ पता होता है। देखो ये यहां सर्कल है, ये फिर ऊपर है सर्कल, सर्कल नीचे, सर्कल ऊपर, सर्कल नीचे। तो इतनी बात तो हमें पता चल रही है कि सर्कल नीचे ही होगी, तो ऐसी लाइन होगी और सर्कल नीचे होगी, तो ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा दिख रहा है बेटा। देखो एक पॉइंट से हमने पकड़ लिया। यहां पे अगर आप चाहते तो कंफ्यूज हो सकते थे भाई, कैसे कि यहां देखो ये कुछ ऐसा टेढ़ा है, फिर कितनी बार टेढ़ा है, फिर और ये टेढ़ापन इसका बढ़ता ही जा रहा है, तो उस पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। पहले हमने एक पॉइंट पकड़ना है, वही एक पॉइंट हमें अपनी मंजिल का रास्ता हमें दिखा दी और हम मंजिल तक पहुंच गए, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना। देखो ये अगला क्वेश्चन बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस वन। देखो पहले पंखुड़ी का एक भाग है, फिर पंखुड़ी का दूसरा भाग, फिर पंखुड़ी का तीसरा भाग, फिर अगले वाले पंखुड़ी का चौथा भाग भी आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना कि पहला भाग बिना रंगा हुआ,
रंगा हुआ तो दिख रहा है ना, दूसरा भाग रंगा हुआ शेडेड पार्ट है, तीसरा भाग जो है बिना रंगा हुआ, तो चौथा भाग जो है वो शेडेड पार्ट आएगा, छायांकित भाग आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, आई डोंट नो द क्वेश्चन नंबर बट यस दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। यस, इस वाले सेक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है। और इस प्रकार से हम लोग कितने क्वेश्चन कर ले रहे हैं, इसको करने के बाद कितने हो गए, 40 क्वेश्चन हो जा रहे हैं ना हमारे। देखो एक सीरीज वाला कर लिया, पैटर्न कर लिया, समान आकृति कर लिया, भिन्न आकृति कर लिया, तो इसको करने के बाद हमारे 40 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो रहे हैं बेटा, 40 क्वेश्चन। देखो वीडियो में पूरा बने रहना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यार। फिर मास्टर से मत बोलना कि पढ़ाया नहीं मास्टर ने, मास्टर ने खूब मेहनत की है, तो तुम्हें भी हमारे साथ मेहनत करना है। हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं तुम्हें यार, उस रास्ते पे तो चलना तुम्हें ही है ना, धीरे धीरे एक एक पग करके। हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं, गुरु का काम क्या है, बस तुम्हें दिशा देना, मार्गदर्शन देना, बाकी चलना तो तुम्हें ही है। भले रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएंगी, सब तुम्हें झेलना है, प्रैक्टिस खूब करनी है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है ना। चलो ये देखो, यहां पे हमने, देखो यहां एक लाइन है। अब मैं क्या कह रहा हूं, सुनना बात, मैं क्या कह रहा हूं कि इस लाइन को थोड़ा सा तुम घुमा दो इधर, इस लाइन को हमने घुमा दिया, ठीक है। अब जिस साइड पे, मतलब जिस यहां पे जिस जगह पे ये लाइन है, वहीं पे किनारे किनारे ये तीर निकाल दो, मतलब एक और लाइन निकाल लो। उसी तरह से जब इस लाइन को थोड़ा घुमाएंगे, ये घूम कितना रहा है, ये देखो कितना घूम रहा है, यहां ऐसा है तो ये घूमा तो 45 डिग्री ऐसा घूम गया। तो जो चीज ऐसी है वो चीज ऐसी जब घूमेगी, तो देखो बेटा अगर ऐसा घूमेगा तो क्या ये लाइन ऐसी नहीं हो जाएगी, है ना, हो जाएगी। चलो बिल्कुल मास्टर, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। और जहां लाइन ऐसी हुई है वहीं वहीं इसकी मूछें निकल आएंगी, है ना, इस तरह से, ठीक है। मूछें कह लो, पूछें कह लो, जो मर्जी तुम्हारी यार कह लो। देखो यहां इस तरह से कुछ ऐसा, ठीक है, दिख रहा है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ये तो ब्लैक पे ये दिख नहीं रहा होगा, चलो ठीक है, आई शुड यूज ग्रीन वन। चलो ये डी ऑप्शन। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो, एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया भाई, रिश्ते वाली बात आ गई, देखो यहाँ पे रिलेशन वाली बात आ गई। इसको संबंध भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में आप लोग इसको रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। संबंध आपको यहाँ पे ढूंढना होता है, मास्टर और ये गुरु और शिष्य का संबंध है ना हमारे तुम्हारे बीच, उसी तरह का संबंध आपको ढूंढना है इसमें कि क्या चीजें हैं यहाँ पे। मतलब देखो दो आकृतियां यहाँ पे ये दी हुई हैं, दो फिगर, और यहां पे तीसरा फिगर है, तो इन दोनों में जो संबंध है इसमें भी वही संबंध होना चाहिए, इसमें और इसमें। तो देखते हैं क्या संबंध है बेटा, संबंध देखते हैं। यहां देखो ये जो अंदर पंचभुज है, अंदर पेंटागन है, वो बाहर आ गया है, तो अंदर जो सर्कल है वो बाहर आ जाएगा, बाहर सर्कल आ जाएगा और बाहर का ट्रायंगल अंदर आ जाएगा। लेकिन एक बात समझो, बाहर का ट्रायंगल अंदर तो आएगा, क्या ये पार्ट शेडेड होगा, मतलब इस तरह से ये पतली पतली लाइनें होंगी। हाँ गुरुजी बात तो सत्य बोल रहे हो कि लाइनें होंगी, क्यों, क्योंकि इसमें लाइंस है तो लाइंस आएंगी। यहां ये ट्रायंगल अंदर तो आया, लेकिन सीधा ट्रायंगल अंदर आएगा, क्योंकि ये सीधा ऐसा ट्रायंगल है ना, तो वो ट्रायंगल अंदर आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना बेटा, अगले क्वेश्चन में क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, देखना। ये देखो अगला क्वेश्चन कैसा है कि इस क्वेश्चन में ये चीज जो है ना, आधे पर से काट के इसको पलट के ऊपर रख दे रहे हैं, तो इसको भी आधे पर से काटोगे और इस भाग को पलट करके ऊपर रख दोगे, तो ये भाग तो है ही, बगल में इसका ये छोटा भाई भी आ जाएगा, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहां पे देखते हैं, इसकी बात करते हैं, इसमें क्या संबंध है जरा देखते हैं बेटा। सुनो, जो चीज यहां पे है वो चीज यहां आ जा रही है, ठीक है, तो वही चीज यहां भी हम देखते हैं कि यहां क्या है, यहां एक हमारा आयत है, तो वो आयत यहां पे आ जाएगा। इतनी बात पक्की है, बोलो बोलो जी हाँ, है ना, इतनी बात पक्की है। तो अरे जी इतनी बात अगर पक्की है तो देखो यहां पे तो स्टार है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। एक चीज और देखो, ऊपर एक आकृति है तो ऊपर एक आकृति, तो ऊपर एक आकृति है तो यहां पे ऊपर एक ही आकृति होगी, ऊपर कोई दो फिगर नहीं होगा, तो ये भी खत्म हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया हमारा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखो यहां पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो क्या है, यहां पे देखना जरा, ये चीज क्या है कि ना, ये जल प्रतिबिंब है, यानी कि आपको वाटर इमेज यहां पे दिया हुआ है। ये क्या है, ऐसे पलट दिया हुआ है, ऐसे पलट दिया है, ऐसे देखो कुछ इस तरह से, ऐसे इसने कर दिया, तो ये इमेज मिल गया हमारा। तो जब इसको ऐसे करोगे तो कैसा इमेज मिलेगा देखना बेटा। ये चीज थोड़ा ट्रेस करते हैं, ये थोड़ा कठिन तुम्हारे लिए हो सकता है। ये ऐसे जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है वो ऐसे जाएगा और बाकी ऐसे बन जाएगा, तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट क्या है, ये जो कटे हुए टुकड़े हैं इनको ऐसे पलट करके जोड़ दिया गया है तो ये सर्कल बन गया है। तो इन कटे हुए टुकड़ों को भी ऐसे पलट करके जब जोड़ दोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, अगला ये देखना बेटा, एक मिनट रुकना। अगला देखो, ये कुछ मशीनरी से संबंधित है, मशीन से संबंधित है। एक मिनट यार, क्या हो रहा है, ये कुछ मशीन से संबंधित है ना। ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर एंड रिंच है, और ये गियर कुछ है, तो यानी कि मशीनों से संबंधित है। ये न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर या कॉपी किताब कुछ भी कर लो तो पढ़ने वाली चीज है। तो इसमें से पढ़ने वाली चीज कौन सी है, माइक, ये मास्टर का माइक है, बोलने वाली चीज। लेकिन बल्ब है यार, बल्ब तो है नहीं, खाने वाली चीज है नहीं, ये पेंसिल हो गए हमारा सही आंसर, पढ़ने वाली चीज। यहां पे देखो बेटा, यहां क्या हो रहा है कि ये अंदर वाला जो पार्ट है, ध्यान से सुनना कि अंदर वाला जो पार्ट है, थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट में लिख लेना अगर तुम्हें लगे तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है यार। अगर नहीं लगे तो फिर फालतू में क्या ही लिखना, लेकिन अगर लगे तुम्हें कि हाँ मुझे कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन राइट इन द इंपॉर्टेंट नोटबुक। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको तो उड़ा दे रहा है पहले ही ये, अब बचा ये, अब ये बचा, इसको क्या कर रहा है, ये पलट करके, नहीं ऐसा नहीं, कुछ पलट नहीं रहा है, इसको एक काम कर, जो अंदर बच रहा है ना इसको बड़ा करके ये बाहर लेके आ जा रहा है। जैसे ये बड़ा हुआ तो बाहर कुछ ऐसा हो गया, बड़ा हुआ से याद आ रहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। याद है तुम्हें, मुहावरा पढ़े हो कि नहीं, मुहावरा क्या बोलेंगे इसको, दोहा बोलेंगे, पढ़े हो। सुनो ये देखो, यहां पे तो नीचे वाले पार्ट को इसको तो काट के निकाल देगा, है ना। तो ये जो पार्ट बचा इसको बड़ा करेगा तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और इसके अंदर ये बाहर वाला जो पार्ट है वो छोटा वाला इसके अंदर डाल देगा, तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा अगला क्वेश्चन, जरा समझो, समझो क्या कह रहा है, समझो क्या कहता है क्वेश्चन। देखो ये अपना, ये ऐसा क्रॉस है तो ये प्लस हो गया, तो ये प्लस है तो ये क्रॉस होगा, इतनी बात क्लियर है। क्रॉस सिर्फ बी में है और डी में है, तो सी और ए ऑप्शन तो वैसे ही निकल गए। ए के सामने 1 है, सी के सामने 3 है, तो देखो एक बात समझो, ए है सी है, यानी कि ए के बाद एक छोड़ करके, ए के बाद बी, बी को छोड़ दिया सी पे आ गया, तो बी के बाद सी को छोड़ देगा डी आ जाएगा, सी को छोड़ के डी आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर, ये सी, यहां पे सी है तो ये नहीं होगा, डी हमें चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल है, ये तो बेटा बता ही लोगे तुम। देखो 5 का स्क्वायर 25, तो 6 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो ये बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखो ये हिंदी लेटर का अपना प्यारा सा अक्षर क्या है, क है, तो इस क को हमने क्या किया, उल्टा कर दिया, क की मुंडी नीचे और पैर ऊपर कर दिया, ऐसा उल्टा कर दिया, है ना। देखो ऐसा उल्टा कर दिया, तो इसको भी जब ऐसा उल्टा कर दोगे, देखिए एक मिनट रुको, इसको उल्टा नहीं किया बेटा, सुनो, उल्टा नहीं किया, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, शायद तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं ऐसा करके तुम्हें दिखाता हूं, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। देखो अभी जब ध्यान से तुम देखोगे, यार और जूम करना पड़ेगा क्या, ये लो यार, कितना जूम करेगा, इतना जूम करेगा मास्टर, किसी ने सोची ना होगी। देखो अब ध्यान से देखो, अब यहां पे ये खुला हुआ पार्ट है, मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, खुला हुआ पार्ट इधर है और बंद वाला पार्ट इधर है, ऐसा गोला वाला पार्ट है ना, यहां दिख रहा है अभी आपको। और इसमें देखो खुला हुआ पार्ट ध्यान से देखोगे तो यहां पे दिखेगा, और बंद वाला पार्ट ये है। तो मतलब ऐसा नहीं किया है, इसको इसने क्या किया ना, इसको इसने ऐसा पूरा 180 डिग्री रोटेट किया है। ये बहुत माइन्यूट सा, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस था, तो शायद तुम्हें नहीं दिख रहा था, इसलिए मैंने ये वो किया, इसको थोड़ा जूम कर दिया। अब देखो इसमें वो बंद नहीं किया था, उसने रोटेट किया था, तो यहां पे देखो, यहां भी सेम कहानी, सेम राम कहानी यहां भी चलेगी बेटा। यहां भी इस न को जो है ना रोटेट कर दोगे, ऐसे रोटेट कर दोगे, तो ध्यान से देखना, माइन्यूट सा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। तो न को जब रोटेट करोगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा ना, ऐसे जब रोटेट करोगे तो, है ना, ऐसे जब तुम रोटेट करोगे तो ये कैसा बनेगा यार, ओहो सॉरी, रुक जाओ, ये रोटेट करोगे तो ऐसा ही तो बनेगा, ठीक तो है, ठीक बनाया, बिल्कुल ठीक बनाया, तो ऐसा ही बनेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना, ध्यान से देखना, इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, आई एम प्रीटी श्योर। देखो क्या होगा इसका आंसर, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन फिगर कंप्लीशन का, तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग कर भी रहे हैं, और यही स्पीड चाहिए भी एग्जाम में, इससे भी बहुत तेजी से तुम्हें करना है एग्जाम में, लेकिन बस हड़बड़ी नहीं करना है। एग्जाम में जाकर के तुम लोग हड़बड़ी करने लगते हो और फिर गोले भर देते हो गलत, और जब गोला गलत भर दिया, ओएमआर शीट आपकी मशीन से चेक होने वाली है, फिर प्रॉब्लम,
आएगी आएगी, है ना। तो आपको एग्जाम हॉल में हड़बड़ी नहीं करनी है, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही धैर्य के साथ आपको काम करना है बेटे। यहाँ देखो ये ऐसा और ऐसा कुछ ऐसा हमें चाहिए ना, तो ऐसा वाला तो बी ऑप्शन ही दिख रहा है, बी सही हो गया। एक मिनट, बी ही सही होगा क्या? हाँ बी सही है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से ये डी तो फ्लैट है बिल्कुल, ये जो फिट होगा वही हमें देखना है। इसमें देखते हैं कि कौन सा फिट हो रहा है, ऐसा 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 और ऐसा, फिर ऐसा 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 और ऐसा, ठीक है। ये देखते हैं भाई किस में जाकर के फिट हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी देखो सही ऑप्शन है, डी फिट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये थोड़ा इधर निकालना पड़ेगा तभी आपका स्क्वायर बनेगा, है ना, तभी आपका स्क्वायर ये बनेगा। देखो अब ये कहाँ पे फिट हो रहा है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा फिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी वैसा ही बना के देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम में तुम्हें ऐसे तो तुम खिसका थोड़ी पाओगे, तुम्हारे पेन में नहीं जादू है ना, तो तुम्हें थोड़ा ध्यान देना होगा। ऑप्शन नंबर ये सी फिट हो गया। यहाँ देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा सर्कल है, तो ये कौन सा फिट होगा, देखो तो बेटा ये कौन सा फिट होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चले, ये देखो यहाँ भी वैसा ही बनाते हुए हम लोग चलेंगे। देखो यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा फिट हो रहा है, ऐसा जब बना लेंगे तो पता चल जाएगा आराम से, ठीक है, आराम से बेटा पता चल जाएगा। और वैसे भी तुम्हें तो अपने आप से करना है ना, तो ऑप्शन नंबर ए में ही देखो ये फिट हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर डी में भी हो सकता था, लेकिन डी में एक चीज देखो कि ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई वो बहुत ज्यादा है, हमें इतनी चौड़ाई नहीं चाहिए, इतनी चौड़ाई हमें नहीं चाहिए। इसी तरह से इसमें अगर देखो बेटा, ये एक काम करते हैं, ऐसा नहीं करता हूं मैं, क्योंकि ऐसा करूंगा तो फिर तुम्हारी तो प्रैक्टिस होगी नहीं, बस मास्टरी प्रैक्टिस किया जा रहा है वो भी जादू से। यहां पे ऐसा करते हैं सिंपल, जैसे तुम्हें एग्जाम में करना है वैसे करते हैं, ठीक है। यहां पे देखो, थोड़ा जूम करता हूं मैं, यहां देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये नीचे ये क्या है, नीचे ये लाइन है ऐसी, तो ये तो मुड़ा हुआ है ऐसे, तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ध्यान से देखना ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, तो क्या ऑप्शन सी में होगा? ऐसा क्वेश्चन कई बार आ जाता है, डायरेक्ट तो फिट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको तुम्हें घुमाना पड़ेगा ऐसे, थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे पलटना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तो ये चीज जाकर के यहां फिट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें घुमाना था, तो हो सकता है तुम्हें ये ना आ रहा हो, तो देख लेना अच्छे से। ये देखो इसमें देखना बेटा, इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसा ऐसा ऐसा, और ये पूरा करेंगे, फिर ये नुकीला वाला पार्ट देखते हैं कि किधर हो रहा है फिट। देखो इसमें भी आपको घुमाना ही है, ये भी अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा। ये नुकीला ऐसे तिरछा निकला हुआ है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो सीधा चाहिए ना, और ऐसा नुकीला पार्ट चाहिए जिसमें ये नुकीले से ज्यादा ये ट्रायंगल वाला आगे निकला हो। तो इसमें तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो ये भी नहीं हमारा होगा। नुकीले से ज्यादा ट्रायंगल वाला निकला हो, तो इस नुकीले से ज्यादा ये ट्रायंगल वाला निकला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी तरह से देखो, ये डायरेक्ट तो आपको दिख नहीं रहा है, डायरेक्ट तो यहां पे फिट नहीं हो रहा है, लेकिन इसको जब पलट करके, जब घुमा करके यहां पे फिट करोगे, तो ये आकर के फिट हो जाएगा। इसलिए इस पे थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। ऐसे क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो सकते हो, तुम्हें लग सकता है कि भाई ये तो कहीं भी कुछ फिट नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन में ही गलती है, ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही दिया हुआ है, आपको जब रोटेट करके आप जब फिट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कौन सा होगा, यहाँ पे यहाँ ये कुछ ऐसा अलादीन के चिराग जैसा दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी इसमें तो फिट हो जा रहा है। इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत इजी है। इसमें देखो नीचे से ये सर्कल ऐसा पूरा होगा और ऊपर ऐसे माइक सा निकला हुआ होगा, तो नीचे सर्कल पूरा होगा और ये लाइन सीधी होगी, ये वाली लाइन जो है वो सीधी होगी, तो ये लाइन सीधी होगी, नीचे सर्कल पूरा होगा, ऊपर ऐसे माइक जैसा निकला रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना होता है बेटा, ये फिगर को, ये इसको मिरर मानते हुए, इसको दर्पण मानते हुए देखना होता है कि कैसा बनेगा। देखो इसकी मुंडी इधर की तरफ है तो इसकी मुंडी इधर रहेगी, इसकी मुंडी इधर है तो भाई इसकी मुंडी ऐसा इधर रहेगी, मतलब उल्टा ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सीधे सीधे हमें सही दिख रहा है। यहाँ पे अगर दर्पण की बात करें तो ये लाइन ऐसी है तो इसमें ये लाइन ऐसी आएगी, ये ऐसी लाइन है तो ये ऐसी लाइन, यानी कि इस बड़ी लाइन पे ये छोटी लाइन ऐसी कुछ आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर ए देखो, इस बड़ी लाइन पे ये छोटी लाइन ऐसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये चांद आ गया क्या? चांद आ गया, ईद का चांद, ईद का चांद। तुम भी ऐसा ही लेक्चर अटेंड कर रहे हो क्या, ईद का चांद बन करके? कभी करते हो कभी नहीं करते हो। देखो बेटा, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज कर लेना,
क्योंकि ऐसे ही लगातार वीडियोज आते रहते हैं तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारी भलाई की चीज है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ये देखो ये चांद है ना, यहाँ पे मिरर यहाँ लगा हुआ है। बहुत सारे बच्चे इसको यहाँ पे मिरर मान करके सॉल्व कर देते हैं, ऐसा हल कर देते हैं, ऐसा तो ऐसा बना देते हैं, ऑप्शन नंबर सी मार देते हैं, जो कि आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे मिरर नीचे लगा हुआ है तो नीचे के हिसाब से आपको बनाना है, ना कि इस हिसाब से। तो यहाँ पे जब इस हिसाब से बनाओगे तो ये पॉइंट कुछ ऐसा आएगा और ये ऐसा कुछ इस तरह से ऐसा बनेगा, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, ना कि सी। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ मिरर यहाँ लगा हुआ है, तो मिरर जहां पे लगा हुआ है मिरर की पोजीशन देखते हुए हमें चलना है। तो ये कुछ ऐसा है और ऐसा है ना, तो मिरर को ऐसा लगा है तो ये कुछ ऐसा ऐसा कर दो, देख लो। तो किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ही ऐसा हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां मिरर ऊपर लगा हुआ है तो बी जो है इस मिरर में कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। ए जो है, ए की तो यार टांगे ऐसे ऊपर हो जाएंगी, है ना। और जो टी दिख रहा है वो टी की मुंडी नीचे और पैर ऊपर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? देख लो भाई, उल्टा टी उल्टा ए और बी सीधा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, ये तो मस्त ऐसे खड़ा है एकदम डॉन की तरह है। पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक बस बजा दो, उसके बाद तो एकदम भैया डॉन वाली फीलिंग आएगी, एकदम डॉन वाली फीलिंग आएगी। ये देखो, ये इसका देखते हैं भाई, इसका यार ऐसे नहीं मानेगा ये, यार ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका तो सर नीचे करना पड़ेगा और पैर ऊपर करना पड़ेगा। देखो करना पड़ेगा क्या? अरे करना पड़ेगा क्या? बोलो बेटा। सुनो, ये हाथ जो मोड़कर इधर खड़ा हुआ है तो उसका हाथ मुड़ा हुआ ही इधर आएगा और पैर ऐसे आएगा और सर जो है नीचे, इधर हाथ मुड़ा हुआ आएगा, क्योंकि ये मिरर ऐसा है। तो इधर हाथ मुड़ा हुआ आएगा, पैर ऊपर रहेगा, तो पैर इसमें ऊपर है लेकिन हाथ इधर की तरफ मुड़ा हुआ है, हमें हाथ ये वाला मुड़ा चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखना जरा। यहां पे मिरर इधर है ना, मिरर इधर है, तो एक चीज देखो, छोटी सी चीज बताऊंगा, उससे तुम ट्रेस कर लोगे। ये पतली वाला, जो ये पतला वाला अंडाकार आकृति है ना, पतला वाला, वो कुछ ऐसा यहाँ पे पतला सा ऐसा लंबा सा बनेगा। चूंकि ये ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी देखो सीधा दिख जा रहा है। तो इसे छोटी छोटी चीजें ट्रेस करना है आपको, बहुत भारी भरकम चीजों, बहुत भारी भरकम में, उसमें बहुत भारी भरकम उसमें नहीं जाना है, डीप में बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको जब देखोगे आप छोटी छोटी लाइन से ट्रेस कर लोगे तो यार क्या जरूरत है बाकी फिक्र करने की, बाकी फिक्र करने की क्या ही जरूरत है बेटा, है ना। बाकी फिक्र करने की क्या ही जरूरत है तुम्हें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, तब तो ये डायलॉग मार दो क्या मास्टर। है घर की फिक्र जिसे, है घर की फिक्र जिसे उसे काम बहुत है घर की फिक्र जिसे उसे काम बहुत है घर की फिक्र जिसे उसे काम बहुत है। एहसास ही मुर्दा हो तो आराम बहुत है। अगर एहसास ही मुर्दा है तुम्हारे तो आराम बहुत है। बेटा माँ बाप के जो मेहनत है, जो माँ बाप के खून पसीने की कमाई है, उसकी कद्र जरूर करना। देखो ये थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके कैसे माँ बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब तुम्हें इस लेवल तक तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तो उनका सम्मान हमेशा करना, है ना। जो संघर्ष तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं उसको अपने दिमाग में एक दिमाग में अपने एक घर जरूर बना लेना उसके लिए। ठीक है, अपने दिमाग में उसकी छाप जरूर रखना बेटा। हर एक उनके मेहनत की कीमत तुम्हें चुकानी है। कैसे चुकाओगे? अपनी मेहनत से। उनके मेहनत की कीमत तुम्हें अपनी मेहनत से चुकानी है। और कब चुकेगा ये? नवोदय में जब जाओगे, कुछ करके दिखाओगे, कुछ बड़ा करोगे, समाज में नाम होगा। नाम ही के तो भूखे हैं ना तुम्हारे माँ बाप, है ना। नाम ही के तो तुम्हें भूखे हैं बेटा। जब तुम बड़े हो जाओगे, एकदम बड़े हो जाओगे, खूब सारे ढेर सारे पैसे कमाओगे ना, तब भी उनके दिए हुए 10 रुपए की अहमियत बहुत ज्यादा रहेगी तुम्हारी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये पैसे वैसे तो बात की बात है, नाम के तो भूखे हैं कि मेरा बेटा कुछ नाम करे, तभी तो उन्हें गर्व फील होता है ना। तो आपको आपके माँ बाप की भाई वो कद्र करनी है बहुत अच्छे से। देखो ये CAT है, यहाँ पे मिरर है, यहाँ मिरर है, तो मिरर है तो C जो है ना वो C ऐसा बनेगा। ये जो A है वो A जो है उल्टा हो जाएगा और T क्या है? T ऐसा नीचे हो जाएगा इस तरह से। तो CAT, T उल्टा, A उल्टा, C सीधा, तो ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सही तो किया था ना हमने, ठीक तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये यार आ गया ये अच्छा तुम्हारा CBSE बोर्ड लगता है ना, जो भी बोर्ड लगता, अगर CBSE NCERT की किताबें लगती होंगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे मतलब उसमें तुम्हारे कोर्स के अंदर, यानी कि तुम्हारा जो भी 5th क्लास में या 4th क्लास में आप अगर पढ़ रहे हो तो उसमें एक कार्टून का कैरेक्टर है, उसका नाम है बूझो। उसके हमेशा 2 ही बाल ऐसे होते हैं,
उसके हमेशा 2 ही बाल दिखने को मिलते हैं। हम लोग नवोदय में पढ़ रहे थे तो छठी क्लास से लेकर के 10वीं तक या फिर आई गेस 12वीं तक भी, 12वीं तक जाते जाते बूझो थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन बाल उसके सर पे 2 ही थे। तो बूझो एक कैरेक्टर वो भूलता नहीं है, वो वैसा ही कुछ कैरेक्टर है भाई यहाँ पे भी कि 2 बाल वाला कैरेक्टर बूझो और पहेली, दो कैरेक्टर्स उसमें थे एनसीईआरटी की किताबों में, देखना तुम। यहां देखो बहुत 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 ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। अच्छा तुम बताना इस डिफरेंस नहीं, अच्छा मिरर इमेज बताना ना। अरे यार सुनो, इसका सर इधर की तरफ है तो क्या इसका सर इधर की तरफ होगा, है ना? तो इसका सर इधर की तरफ ऑप्शन नंबर बी में है और ऑप्शन नंबर डी में है, लेकिन डी में थोड़ा कम मुस्कुराता हुआ चेहरा है और बी में जितना चाहिए पूरी मुस्कान के साथ ये चेहरा है। क्योंकि ये देखो इसके होठ जो है 2 बार बने हुए हैं ना, ऐसे 2 लाइंस बने हुए हैं। इधर देखो नेक्स्ट, अरे बार बार ये टूल ले रहा हूं मैं, इधर देखो ये मिरर। अच्छा सुनो, इस मिरर इमेज में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तुम्हें हो सकता है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टिक सुनना, तरीका सुनना बेटा। तरीका ये है कि इसका जो चेहरा है ना, इसका जो चेहरा, इसकी चोंच इधर की तरफ है, तो यहां पे इसकी चोंच इधर की तरफ आएगी, यहां पे चोंच होगी। अरे बोलो यार, यहां पे इसकी चोंच होगी। मास्टर बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हो कि चोंच अगर इधर होगी तो ऑप्शन नंबर बी ही तो सही है ना। देखो कितना ईजी है कि नहीं, कितना ईजी है। तो इसी तरह से बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जब तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो बेटा, तो होता क्या है कि जैसे कि मान लो ये पंख है, तो आप यहां पे पंख बनाने लगोगे। अब यार पंख बनाओ अलग, पैर बनाओ अलग, चोंच बनाओ अलग, आंख बनाओ अलग, इसी चोंचलेबाजी में रह जाओ और फिर तुम्हारा टाइम बीत गया। फिर यार रोगे बाद में, क्या मास्टर यार टाइम बीत गया, क्वेश्चन छूट गया, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, फिर भी हम पूरा कर नहीं पाए। तो इस तरह का सीन होता है तुम्हारे साथ। तो ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो सीखते हुए चल रही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो। पेपर कटिंग में देखो, पेपर कटिंग में क्या है, पेपर कटिंग में हमें पेपर फोल्ड करना होता है, फिर काटना होता है, सिंपल है, डिजाइन बनानी होती है। तो देखो डिजाइन यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये हमारा पहला है पेपर कटिंग का। सो कितने क्वेश्चंस और बचे हैं बेटा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, क्योंकि काफी सारा टाइम हो गया हमारा, लगभग 40 मिनट हो गए। और हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, देखो ये पेपर कटिंग एक बचा है, स्पेस विजुअलाइजेशन बचा है, इसके बाद हमारा एम्बेडेड फिगर। अरे 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 70 क्वेश्चन हमने कर लिए, यानी कि है ना 70 क्वेश्चन बेटा, 40 मिनट में 70 क्वेश्चन कर लिए हैं। लेकिन फिर भी अभी और स्पीड बढ़ानी है। देखो 40 मिनट में हमने 70 ये क्वेश्चन कर लिए, बाकी हमारे 30 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको 15 मिनट के अंदर निपटा देते हैं। देखो सुनो, ये पेपर है, इस पेपर को हमने पहले यहां से ऐसे फोल्ड किया, फिर यहां से ऐसा फोल्ड किया, एक कटिंग हमने लगा दी, तो ये कटिंग यहां बीच में भी आएगी, पूरा सर्कल बन जाएगा और किनारे किनारे भी यहां भी चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखो पेपर को यहां से फोल्ड किया, यहां से फोल्ड किया, ध्यान से देखो। फोल्ड करने के बाद हमने यहां पे क्या किया बेटा, फोल्ड करने के बाद हमने क्या किया, यहां पे फोल्ड करने के बाद यहां से ये कटिंग लगा दी, यहां से कटिंग लगा दी। तो ये जो कटिंग है ना, वो इधर कोने कटिंग पूरी की पूरी हो जाएगी और इधर भी कोने कटिंग, इधर भी कोने कटिंग, तो चारों कोने कटिंग आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो यहां पे पेपर को फोल्ड किया ऐसे, यहां एक कट लगा दिया, तो जब पेपर को अनफोल्ड ऐसे करेगा बेटा, ये 2 बार फोल्ड किया ना, यहां से भी फोल्ड किया है, तो यहां पे जब अनफोल्ड करेगा तो ये कटिंग यहां पे आ जाएगी, यानी कि 2 कटिंग इधर हो गई, 2 कटिंग इधर हो गई, 4 कटिंग टोटल ऊपर हो गई, तो उसी तरह से 4 कटिंग नीचे भी, तो कुल मिलाकर के 8 कटिंग्स होंगी। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए होगा। ध्यान से देखना, गच्चा है ये ऑप्शन, ये गड्ढा है। सुनो कैसे, क्योंकि 8 कटिंग तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 है, बात सही है, लेकिन यहां पे ऊपर की तरफ कटिंग आ रही है बेटा, ऊपर की तरफ तो ऐसा बंद रहेगा ना, कटिंग तो बगल बगल ऐसी रहेंगी, तो ऑप्शन नंबर देखो डी सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटे छोटे देखो मिस्टेक्स आप कर देते हो एग्जाम में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, और भी सारी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप सभी मॉक टेस्ट ले लेना जरूर, क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको टाइमिंग दिखेगा। द्रोण स्कूल के ऐप में देखना, मॉक टेस्ट जब लोगे तो उसमें टाइमिंग के साथ आपको मिलेगा ना, टाइमिंग आपको दिखेगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने टाइमिंग में मेरा ये कंप्लीट हो रहा है, मेरा पूरा ये पेपर कंप्लीट हो रहा है। और अभी भी वक्त है, अर्जुन बैच में आप अभी भी लेकर के और अच्छे से तैयारी अपनी कर सकते हो। अगर आपको रिवाइज भी करना है तो रिवीजन के लिए काफी अभी टाइम है आपके है ना। तो नोट्स रिवीजन के लिए, पीडीएफ, प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ इसके अंदर है, सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है। तो अर्जुन बैच अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन 50 मॉडल पेपर की जो सीरीज है ये तो रामबाण है भाई, लास्ट में प्रैक्टिस इन्हीं की करनी है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन फंसता है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, तो आप उसमें फिर अपना टाइम देते जाओ, बहुत ज्यादा टाइम दे दो, तुरंत उसका सोल्यूशन देखना है, अभी ज्यादा आपके पास टाइम नहीं है। तो जो क्वेश्चन फंसता है उसका सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन के साथ है ये, तो तुरंत उसका सोल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कौन से क्वेश्चन पे हम लोग थे वैसे,
72-73 नंबर के क्वेश्चन पे कुछ थे हम लोग। आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन तो हो गया था। ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, ट्रायंगल को हमने यहां से मोड़ दिया, ये कट कर दिया, तो ये कटिंग पूरी इधर आ जाएगी, यहां भी कट किया है तो ये भी यहां भी कटिंग आ जाएगी, तो दो जगह पे कटिंग आएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा अगला तो यही था, यहीं पे क्वेश्चन ये देखो अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत कठिन क्वेश्चन ये भी नहीं है। यहां से फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, ये जो कटिंग हमने काटी वो कटिंग यहां भी आ जाएगी, तो ऊपर की तरफ दो कटिंग और नीचे की तरफ दो कटिंग, ऊपर दो कटिंग नीचे दो कटिंग। ऑप्शन नंबर सी देखो सही दिख रहा है। अगर इसको तुम ऐसा पूरा मिला दो इस तरह से, ऐसा पूरा मिला दो, ऐसा है ना, तो ये देखो ऊपर दो कटिंग, ये दोनों कटिंग और नीचे दो कटिंग, ऐसा है। ऑप्शन नंबर सी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन जब मिला करके ऐसे देखोगे तो लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये सभी के सभी 100 प्रश्न आपको करने जरूर है, क्योंकि इसी से आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। ये देखो यहां से हमने फोल्ड किया, फिर यहां से फोल्ड किया, दो जगहों से फोल्ड किया है, एक जगह बीच में कट कर दिया, ये जगह कट कर दी हमने, तो ये जो जगह कट करी है हमने, ये पूरा का पूरा ऐसे स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये जो कटिंग है वो ऊपर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आ जाएगा, चारों तरफ कटिंग और बीच में स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया, ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये देखो, ये इस चतुर्भुज में हमने क्या किया बेटा, इस चतुर्भुज में हमने क्या किया, यहां से फोल्ड किया सबसे पहले, तो उसके बाद से फिर यहां से फोल्ड किया, फिर जो है ये बीच में काट दिया, तो ये कटिंग पूरी हो जाएगी और ये कटिंग यहां 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 और यहां आ जाएगी, ठीक है। तो बीच में ये कटिंग पूरी हो गई। ऑप्शन नंबर ये बी सही हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना, ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा। देखो देखो इसमें क्या है, एक सर्कल है ना, यहां से काटा, फिर ये जो है फोल्ड किया दोनों तरफ से और बीच में एक सर्कल काटा और यहां पे एक स्क्वायर काट दिया, तो वो स्क्वायर ऐसे पूरा हो जाएगा, ये सर्कल यहां आ जाएगा, यहां और यहां, तो बीच में एक स्क्वायर और चार सर्कल के साथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां से फोल्ड किया, यहां से किया और एक डॉट यहां पे काट दिया, तो जब अनफोल्ड करोगे यहां पे तो यहां भी डॉट आएगा, फिर ये पेपर इतना हो जाएगा, फिर इसको ऐसे अनफोल्ड करोगे तो यहां डॉट, यहां डॉट, चार नीचे डॉट बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना सही ऑप्शन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये अगला क्वेश्चन बेटा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन कुछ खास कंफ्यूजिंग ये है नहीं वैसे। देखो देखना जरा, यहां से फोल्ड किया, फिर यहां फोल्ड किया, ये डिजाइन जो हमने ऐसी काटी, वो डिजाइन कैसी, इधर भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा और कुछ ऐसा ही बनेगा ना। एक मिनट कुछ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, और ऐसी डिजाइन ऐसी बनेगी, ठीक है। ये डिजाइन ऐसी बनेगी, फिर ये डिजाइन ऐसी कुछ मास्टर तो यार एकदम मेहंदी वाला डिजाइन मस्त बना रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। अच्छा सुनो, बीच में ये कटिंग है ना, तो ये बीच में ऐसा भी तो आएगा, ऐसा बीच में ऐसा आएगा, ठीक है। तो बीच में इस तरह का और डिजाइन देख लो, ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी सभी में थोड़ा थोड़ा सा चेंज है। देखो जैसे यहाँ पे यहाँ चेंज है, और फिर ये तो भाई एकदम उसकी तरह दिख रहा है, कैसे जैसे वो बनता है ना अपना राजमा बनता है, राजमा ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें क्या करना है, सिंपल, आपको एक आकृति के कुछ टुकड़े दिए हुए हैं और उन टुकड़ों को जोड़ करके आपको इधर बताना है कि कौन सी आकृति बनेगी। देखो है ना, इन टुकड़ों को जोड़कर आपको बताना है। तो सिंपल है, चार टुकड़े हैं, चार आकृति मतलब चार टुकड़े हैं, चारों को जोड़ोगे तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। उसी तरह से इसमें भी इन टुकड़ों को जब आपस में जोड़ोगे तो ये टुकड़ा थोड़ा सा इधर आके जुड़ जाएगा ऐसे यहाँ पे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा मिल रहा है, ये देखो तिरछा, ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे एक कर्व है मुड़ा हुआ, ये भी नहीं चाहिए। यहाँ भी कर्व है, ये भी नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, ये एक सर्कल है और एक वो है स्क्वायर और दो ट्रायंगल है। तो एक स्क्वायर दो ट्रायंगल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखो डी ऑप्शन, इसमें ट्रायंगल कुछ ज्यादा ही बड़ा है तो इसकी हमें जरूरत है ही नहीं। यहाँ देखो 1 2 3 4 है ना, चार टुकड़े, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 टुकड़े हैं, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 टुकड़े, ये भी नहीं हो सकता। चार टुकड़े इसी में है, 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हुआ। नेक्स्ट मुन्ना, देखो बहुत ईजी है। देखो कितना ईजी। इन दोनों सेमी सर्कल को, अर्धवृत्त को आपस में जोड़ा तो पूरा सर्कल हमारा बन गया, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो,
ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा स्पाइरल बनेगा जो ऐसे 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 इधर की तरफ ऐसे घूम रहा होगा, तो ये भी ऐसे 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 और इधर की तरफ घूम रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, ठीक है। सी में अगर देखोगे तो सी में इसका अंतिम जो शिरा है वो यहां तक आ गया, तो वो हमें जरूरत नहीं है। इसको अगर जोड़ोगे तुम तो इधर तो ऐसे फ्लैट चाहिए ना, जबकि ये तो तिरछा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। और यहां पे एक स्टार हमें निकला हुआ चाहिए ऐसा, तो यहां पे तो नहीं निकला, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखो सही हो गया। नेक्स्ट इसमें देखो बेटा, इसके बाद आपको कुछ खास वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ खास मेंटल एबिलिटी के प्रश्नों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इसमें लगभग डाल ही दिए हैं। और भी प्रैक्टिस की अगर आपको जरूरत रहेगी तो बताना यार, मास्टर है यहाँ पे ना, और भी क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेके आ जाऊंगा। बाकी देखो यहाँ देखना बेटा, सेम वही ट्रिक अपनाएंगे। 1 2 3 4 फिगर है, तो इधर देखो 1 2 3 4 इसमें भी है, और इसमें देखो 1 2 3, यहाँ सटा नहीं हुआ है इसलिए इसको हम एक ही मान रहे हैं। अगर ये जुड़ा हुआ होता ऐसे सटा हुआ तो 2 मान लेते इधर, ठीक है। तो इसमें 3 ही है तो ये खत्म हो गया। ये सब तो वैसे ही खत्म ही दिख रहा है, बी ऑप्शन ही सीधे सीधे सही दिख ही रहा है। देखो इन सबको जोड़ के बनाओगे तो यही बनेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला सुनो बेटा, अगला सुनना। अगला यार बी ऑप्शन दिख रहा है सीधा, देखो क्योंकि ये हमारे पास छोटा सा ट्रायंगल है जो ऊपर है यहाँ पे, एक हमारे पास अर्धवृत्त है जो यहाँ पे है, और इसके बीच वाली चीज ये चीज देखो, ये बीच वाली चीज वो यहाँ पे हमें उल्टा करके दी हुई है, और ये नीचे इसका बेस है जो ऐसा उल्टा करके तुम लगा सकते हो, बी ऑप्शन। इसमें देख लो जरा, इसमें देखो 2 ट्रायंगल है हमारे पास, और ये 2 समांतर चतुर्भुज हमारे पास हैं इस तरह से, देखो ऐसा, ठीक है। 2 ये ट्रेपेजियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल रहा हूं इसको। देखो तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल यहां लग गए, और ये चतुर्भुज जो है इधर लग गए, बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट अगला देखते हैं, एम्बेडेड फिगर। सो दिस इज द लास्ट सेक्शन। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। So we have completed 90 questions so far till now. Now we are moving towards the last part. Last section है हमारा embedded figure, यानी कि छिपी हुई आकृति। हमारा छिपी हुई आकृति का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चंस आते हैं बेटा इससे, ये भी मैं कहूंगा झोली भरने वाला ही क्वेश्चन है, नंबरों से झोली तुम्हारी भर जाएगी। तो आपको एकदम से अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेना है, और ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। इसका क्या, मेंटल एबिलिटी का एक भी क्वेश्चन नहीं, मेंटल एबिलिटी का क्या, सारे सेक्शंस का, मैथमेटिक्स चाहे वो अपना लैंग्वेज हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी, किसी का भी बेटा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैं बता रहा हूं ना, आए लास्ट में तुक्का मार करना, लेकिन शुरू में ही ना तुक्का लगाने लगना। कुछ बच्चे होते हैं जय माता दी ऐसे ऐसे करके, उसके बाद बी नंबर, फिर ऐसे 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 करके सी नंबर, फिर डी नंबर, ऐसे मत करना। और कुछ तो नमूने ऐसे होते हैं, 4 ऑप्शन ए भरा, फिर 4 ऑप्शन बी भरा, फिर सी डी, ऐसे भी मत करना बेटा। इतनी भी किस्मत तुम्हारी अच्छी नहीं है ना। लास्ट में एक आध क्वेश्चन छूट जाए, उसमें तुक्का लगा दो यार, चलेगा, लेकिन अब सभी तुक्का लगा रहे तो थोड़ी ना चलेगा, ठीक है। यहां पे देखो ये कुछ ऐसा है, इस तरह का हो गया, तो इसमें भी कुछ ऐसा इस तरह का हो गया, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, जो छिपा हुआ है, मतलब ये आकृति किसमें छिपी हुई है वही तो देखनी है ना मुन्ना। देखो इसमें डी में छिपा हुआ सीधा दिख रहा है, इसमें देखो इसमें किसमें छिपा हुआ है, ऊपर से ऐसा 2, नीचे से ऐसा 2, तो ये 2 इस तरह से है, इधर भी 2, ऑप्शन नंबर सी दिख गया। नेक्स्ट देखो अगले में, ये कुछ ऐसा है, तो कुछ ऐसा किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में है। देखो ये देखो ऐसा और ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये भी ऐसा बी हो गया। ये देखो एक लाइन ऐसी और 2 कर्व उसके किनारे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करूँ तो तुम्हें दिख जाएगा। यहाँ देखो बेटा, ये जूम करूँ तो दिख जाए, एक लाइन ऐसी और 2 कर्व इसके किनारे, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमने ऐसा किया, फिर ऊपर नीचे 2 सर्कल्स आ गए, फिर ये हमने ऐसा किया, ऊपर नीचे 2 सर्कल्स आ गए। यहाँ पे देखो नीचे एक लाइन है, एक ट्रायंगल के ऊपर एक अर्धवृत्त है, तो एक लाइन है और एक ट्रायंगल के ऊपर अर्धवृत्त है, तो इसमें तो नहीं दिख रहा यार। यहाँ एक लाइन है और एक ट्रायंगल के ऊपर ये एक अर्धवृत्त है, दिखा ये यहाँ पे तुम्हें, देखो दिख रहा है ना। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एंड इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचेंगे, जल्दी से करते हैं यार, मजा तो बहुत आ रहा है क्योंकि हम लास्ट तक आ गए ना। धीरे धीरे से क्वेश्चन सॉल्व करना, धीरे से नवोदय में जाना। मास्टर गायक है एकदम, है। ये देखो इधर क्या है, ये हो गया बी ऑप्शन, है ना, बी ऑप्शन ये हमारा सही हो जा रहा है। अगले क्वेश्चन में देखो, सो दीज आर द लास्ट 2 क्वेश्चंस। यस लास्ट 2 क्वेश्चंस। देखो बेटा अभी भी बोल रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता आपसे क्योंकि आपको डिस्टर्ब होता है, और मैं खुद नहीं चाहता कि आपको डिस्टर्ब हो, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, अभी बोल रहा हूं मैं, ठीक है।
वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप तो जानते ही हो इस चैनल पे मैं लाते रहता हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और यार ये कोर्स आप ले लेना अगर आपको लगे कि ये वैल्यूएबल है, एंड यस इट इज। ऑफकोर्स मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे इंटरनेट पे बता रहा हूँ, आपको इससे बेहतरीन कोर्स कहीं नहीं मिलेगा नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर लेना अगर आपके पास लगता है कि अभी टाइम है, और टाइम अभी है अगर आप करना चाहो तो। लेकिन 50 मॉडल पेपर की सीरीज तो जरूर से ले लेना, क्योंकि इसमें सारे के सारे सॉल्यूशंस के साथ 50 मॉडल पेपर जो इस बार के एग्जाम में आ सकते हैं। पिछली बार ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था जो इस मॉडल पेपर से बाहर आया था, ठीक। तो इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड आप कर लेना। बाकी लास्ट के जो 2 क्वेश्चन बचे हैं वो यही हैं अपने, देखते हैं भाई। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन देखो, ये अपने, ये देखो यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ यार, गड़बड़ हो रहा है ना। ये यहाँ पे ऐसा फिर ऐसा कहाँ पे है जरा देखते हैं, लेके चलें क्या इसको, देख लेते हैं। इधर ही कहीं मिल जाएगा हमें, इधर ही कहीं मिल जाएगा, शायद इसमें मिल जाए, देखते हैं। यहाँ पे हम ऐसे आए, फिर यहाँ ऐसे गए, फिर यहाँ ऐसे गए, फिर यहाँ ऐसे फिर ऐसे आए, ऐसे यार बड़ा टेढ़ा सा ये है। यहाँ पे ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ। यस, बी ऑप्शन हमारा सही है। देख लो कितना पेचीदा है ये, कितना कॉम्प्लेक्स सा बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। यहाँ पे देखते हैं ये वाला कहाँ बैठ रहा है, हमें मिल रहा है कहाँ फिट बैठता हुआ दिख रहा है। यहाँ देखो सीधी लाइन है तो बीच में सीधी लाइन होनी चाहिए, इसमें सीधी लाइन नीचे तक नहीं है तो ये तो खत्म ही हो गया। ये भी सीधी लाइन पूरी नीचे तक नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं अपने पास, जल्दी करते हैं फटाक से। देखो एक चीज देखो, यहाँ पे ये ऐसा लाइन, ये लाइन चाहिए ना इधर, तभी तो ऐसा बनेगा। तो इधर ऐसी लाइन है ही नहीं तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। इधर ऐसी लाइन है ही नहीं तो ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया, बी ऑप्शन सीधा स्वाहा 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 स्वाहा। लास्ट में हमने ये खत्म कर दिया है ना, मजा आया। अरे बोलो भाई मजा आया। चलो अगर लास्ट तक आ ही गए बेटा तो एक वर्ड लिख दो, जरा तुम एक वर्ड लिख दो, स्वाहा लिख देना कमेंट सेक्शन में, स्वाहा ना, खत्म स्वाहा, है ना। कथा खत्म होता है स्वाहा बोलते हैं ना, तो ये जब अक्षत और वो डालते हैं उसमें हवन कुंड में, स्वाहा शांति, तो जीवन में यार शांति आ गई। अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिख दो गुरुजी अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और कितने तुम्हारे नंबर आ रहे हैं ये भी लिख देना, ये जरूर से लिखना कि कितने तुम्हारे नंबर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के हमने 100 प्रश्न किए बेटा, यानी कि 100 × 1.25 यानी कि 125 नंबर के प्रश्न थे। या तुम ये भी बता सकते हो कि कितने नंबर आए, ये भी बता सकते हो कि 100 में कितने क्वेश्चन सही हुए, हाउ मेनी क्वेश्चन राइट, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही हुए ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। बहुत अच्छे से हमने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा आपको, वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अपने सारे मित्र दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करना। चलो मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कहोगे तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, नहीं तो मेंटल एबिलिटी के ही लेके आएंगे, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन इस पर भी व्यू कम से कम यार, तुम लोग व्यू वगैरह अपने दोस्तों के साथ शेयर करते नहीं हो, आप कंजूसी बड़ा करते हो यार मास्टर के साथ। देखो 100 के व्यू इस पे भी लेके आना है आपको, टारगेट तो हमारा इतना ही है, बाकी देखते हैं, बच्चों की मर्जी, देखते हैं। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।